हाँ जी बेटे नैक्सट आर्टिकल चलते हैं पुत्र ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 10th ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ 30 ਠੀਕ ਹੈ 45 60 90 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਨ cos ਤੇ tan ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल sin 30 1/2 ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ ਇੱਥੇ 180 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 3.14 ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 60 this seem absurd but if we put proper units 60 minutes is equal to 1 hour ठीक है बराबर सो इदां ही सैकेंड वे है मापन का एंगल ਨੂੰ कि 180 डिग्री equal to pi radian ठीक है pi ਦੀ वैल्यू certainly 3.14 है तो approximately we can say कि 180 डिग्री equal to 3.14 radians ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬਲ ਡਿਗਰੀ ਦਾ तो जे ये ना पाया होवे खाली होवे कुछ ना होवे वो रेडियन होंदा है ठीक है तो इसका मतलब जिवें लिखा 30 ये 30 रेडियन है आ 30 डिग्री है ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है डिग्री के उपर हमेशा इस करके डिग्री पाओ तो अगर इनू तुसीं सही मानते हो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर क्योंकि जनरली जिहड़े आपां हुण +1 +2 ऑनवर्ड एंगल डील करते हैं रेडियन की टर्म ज़्यादा डील करते हैं ठीक है डजन मीन कि डिग्री खत्म हो जाना बट ज़्यादा है सो अगर मैं 2 ना डिवाइड करदा बेटे 180/2 कितना हो गया 90 डिग्री कितना हो जाएगा पाई/2 रेडियन इनू 3 ना कर दो 180/3 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3 ठीक है ऐसे 4 ना कर दो 180/4 45 ठीक है 45 डिग्री इक्वल टू पाई/4 और चेते होवे इनू 6 ना कर दिए तो पाई/6 30 आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू पाई/6 रेडियंस ठीक है सो दूजी चीज़ है जी तुहानूं याद होनी चाहिए सो अगे तो अगर कितने लिखे जिवें 60 डिग्री सो यू शुड नो कि दैट इज़ पाई/3 ठीक है डायरैक्टली राइट सो ये दूजी गल हो गई थर्ड एंगल इज ऑलवेज नोट करी जाओ एंगल इज ऑलवेज measured विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस मतलब पॉजिटिव इधरों इधरों नहीं इधरों पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड इफ measured in anti-clockwise direction anti-clockwise है then considered as positive and if it is measured in clockwise direction it is considered as negative ठीक है so ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ z ਹੈ x + iota y ये मतलब पॉइंट की होएगा कोऑर्डिनेट वाइज एक्स कमा वाई आ वैक्टर बन गया ठीक है बेटे सो इस कॉम्पलैक्स नंबर का जोड़ा आ वाला एंगल है जिदा हुणे दस तुहानूं मेजर करना सिखाया इनू असीं कहने आर्गूमेंट ठीक है इनू कहने की कहने आर्गूमेंट सो थीटा इज कॉल्ड ARG स्टैंडिंग फॉर आर्गूमेंट ऑफ Z ठीक है सो हुण मैं वर्ड आर्गूमेंट यूज़ करता आर्गूमेंट कहना मेजर करना है अगर तो आपां एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव लवांगे अगर इधरों घूम के जाने हैं तो नैगेटिव लवांगे तो इदा नहीं कि एक डायरैक्शन से जा सकते हैं इधरों नैगेटिव इधरले पासे पॉजिटिव चलो एक एग्जांपल ले लीए मैं कਹਾਂ जी इत्थे एक कॉम्पलैक्स नंबर है लच्छे इत्थे एयोटा ही ले लो ठीक है तो एक वैल्यू आर्गूमेंट दी वन ऑफ द वैल्यू अगर मैं इधरों जाना तो मैं की कहूँगा +90 ठीक है क्योंकि ये आप एंटी क्लॉकवाइज गए इनू मैं घूम के इधरों भी जा सकदा ठीक है कितना होएगा हुण इधरों गए तो नैगेटिव सो कितना हो गया 90 90 90 कितना हो गया 270 सो दिस इज -270 डिग्रीज समझ गए सो आर्गूमेंट जिहड़ा है पुत्र तुसीं अगर इधरले बन्ने जा रहे हो तो पॉजिटिव लओगे इधरों जा रहे हो नैगेटिव लओगे ठीक है सो चौथा पॉइंट है कि मान लो कि आ एक कॉम्पलैक्स नंबर है पुत्र ठीक है Z ते चलो एक गल समझो अगर आ एंगल थीटा है बेटे है ना तो एंगल नूं हुण मेजर करने ते मैं होर भी तरीके दस्से एक तो दस्सिया कि इधरों जाओ तो प्लस इधरों जाओ माइनस एक आ भी हो सकता
ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 360 ਬਿਲਕੁਲ 2 ਪਾਈ एंगल बेटे रुकते नहीं है 360 गां चली जाओ 370 380 दैट कीप्स मूविंग तो अगर इथों लैके तक पूरा एंगल हो गया 2 पाए ते आ थीटा आ ते इत्थे तक मैं आ जा ते इथों स्टार्ट करके इत्थे तक कितना एंगल हो गया 2 पाए प्लस थीटा ਇਹਦਾ मतलब ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਥੀਟਾ ਆ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਪਲਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਪਾਈ ਫਿਰ ਹੋਰ 2 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਪਾਈ ਪਲਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪੂਰੀ रेवोल्यूशन ऐड करी जाओ सो अगर आर्गूमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा आ इट हैज़ टू बी 2 पाई प्लस थीटा भी होएगा 4 पाई प्लस थीटा भी होएगा एंड चलता रहेगा कैन यू सेंस दैट 2 पाई ऐड करी जाओ जे मैं इधरों आवां तो -2 पाई -4 पाई एंड सो ऑन तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 2 ਪਾਈ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੇ फॉर एग्जाम्पल मैं कहा जी आ π/6 आ मतलब 30 डिग्री है आ लोकेशन मतलब तो पुत्र समझ के चलो लोकेशन तो है ना आ जगह आ कॉम्पलैक्स नंबर है वाला ये कॉम्पलैक्स नंबर अगर इतने π/6 ते आ जगह जी है तो इसी जगह को अगर π/6 रिप्रजेंट कर रहा है तो अगर पूरा 2 पाई प्लस π/6 से भी मुड़ के इत्थे ही आ रहे ठीक है तो मतलब आ भी ਇਹਦਾ आर्गूमेंट तो इस करके किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्गूमेंट होंगे ठीक है और हरेक आर्गूमेंट जो कंजकेटिव है उनसे 2 पाई का फर्क होंगे अगर एक थीटा है तो 2 पाई ऐड करी जाओ घूम के तो हुण ये तो बड़े सारे है तो इसी एम्बीग्यूटी को खत्म करने लई ना वो कहते यार किहड़ा लवांगे π/6 लईए कि 2 पाई प्लस π/6 लईए तो उन्होंने की किया मैथमेटिशियन ने सलाह की कि स्यापा ही मुकाओ एक नवी चीज़ डिफाइन करती दैट इज कॉल्ड लिख लो प्रिंसीपल आर्गूमेंट और ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिलहाल तक की सीखिया आप कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वैक्टर बनेगा वो एंगल जो पॉजिटिव रियल ना भावें तुसी क्लॉकवाइज चल जाओ एंटी क्लॉकवाइज भावें एक गेड़ा दवाओ 2 पाई का गां जाई जाओ तो यदा मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़े सारे आर्गूमेंट है इन्नी गल मुक्की फिर वो कहता यार किहड़ा लईए फिर उन्हें डिफाइन किया प्रिंसिपल आर्गूमेंट हुण डेफिनेशन लिख लो those values ठीक है those values of argument which lies in हले लिख लियो हले दिमाग ना लाओ -π to π इत्थे ओपन इत्थे क्लोज those values of argument which lies in -π to π are called ठीक है प्रिंसिपल आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड इन्हां दा मतलब सेम ही है बराबर ही है ठीक है are called principal argument of complex number ठीक है और amplitude of complex number और in short called AMPZ मतलब amplitude of Z ठीक है तो हुण ਇਹਦੀ स्पैशलिटी की है वो वेखदे हैं ठीक है फिलहाल तक प्रॉब्लम समझ आई सी की सी बड़े सारे एक कॉम्पलैक्स नंबर के बड़े सारे आर्गूमेंट सीगे तो हुण वो फैसला करने लिए वो कहता है आ समझो हुण ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ 0 ਰੇਂਜ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ -π to π ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ +30 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ 30 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 90 ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਸੋ ਇਫ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਏ ਸੋ मतलब आर्गूमेंट आ जाएगा 0 तो लेके पाई तक है ना और हर एक देख को ही आएगा ठीक है जिवें ਇਹਦਾ ਆ मतलब 30 डिग्री आएगा क्योंकि इस रेंज च जाना बाहर जाना ही नहीं है ठीक है अगर पहले तो दूजे च तो कहता जी पॉजिटिव लो तो 0 तो पाए तक बस और अगर तीजे च चौथे च है फॉर एग्जाम्पल ਇੱਥੇ है किते चौथे च है कंपलैक्स नंबर ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ है ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ -30 ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇ -90 तो ऐसे करते करते माइनस कि तक आएगा इत्थे तक तो ये कितना हो गया -π ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कॉम्पलैक्स नंबर चार कोऑर्डिनेट्स होने हैं तो अगर इथों लईए -π to 0 ठीक है एंड 0 to π कितना हो गया -π to π मतलब -π तो लैके π तक ठीक है इन्हां
ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਪਾਇਆ, ਪਾਏ ਤੇ ਓਪਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਸੇ -2, ਹੁਣ -2 ਵੈਕਟਰ ਆ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਲੱਸ ਪਾਏ, ਇਧਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਆਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਏ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। आई गेस मैं आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर कि आर्गूमेंट तो बेटे बड़े सारे आ, घूमी जाओ गां गां जाई जाओ। तो उस मल्टीपलीसिटी नूं या उस एंबीग्विटी नूं खत्म करन लई वो कहंदा यार एक दा आपां नूं इक्को ही चाहीदा है। ते कहंदा कोई गल नहीं, कहंदा जे ते कॉम्पलैक्स नंबर पहले ते दूजे क्वाड्रेंट च है ते एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेयर कर लो, जे तीजे ते चौथे च है ते क्लॉकवाइज नैगेटिव। बस इस रेंज तो बाहर जाना ही नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहां कि जी कॉम्पलैक्स नंबर इत्थे है, ठीक है, हाले सिर्फ एग्जाम्पल आप लैने तो यदा आप इधर मैर करेंगे फॉर एग्जाम्पल प्लस लेट्स से 45 डिग्रीज। ठीक है, बस इको ही है। हुण आप एंपलीट्यूड की गल कर पे या प्रिंसीपल आर्गूमेंट की गल करते पे। ठीक है, एंपलीट्यूड और प्रिंसीपल आर्गूमेंट। ठीक है, 45 डिग्रीज। अच्छा, अगर कॉम्पलैक्स नंबर इत्थे किते है, वो कहंदा कितना होएगा, क्योंकि दूजे च हले भी एंटी क्लॉकवाइज जो भी यदी वैल्यू होएगी, मैग्नीट्यूड जो भी होएगा, लेट्स से प्लस 135 डिग्रीज। ठीक है, यदा तुहाडा एंपलीट्यूड आ गया या प्रिंसीपल आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਖੁਦ। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਵੈਲਿਊ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲॉकवाइज। ਕਲॉकवाइज ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਫॉर एग्जांपल -120। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਬੇਟੇ। ਲਾਸਟ एग्जांपल ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ एंपलीट्यूड कितना होएगा। हाँ जी, क्योंकि चौथे च है तो इधरों आएगा तो कितना नैगेटिव, कितना लेट्स से -30 एंड सो ऑन। हाँ खानी। ठीक है, आई गेस गल समझ आ गई है। सो प्रिंसीपल आर्गूमेंट वो वैल्यूज आर्गूमेंट दियां जिहड़ियां यूनीक 0 तो लैके पहले दूजे लई पहले दूजे क्वाड्रेंट कॉम्पलैक्स नंबर है तो 0 to 180, तीजे चौथे या तो 0 to -180। गल खत्म। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी हुण कॉम्पलैक्स नंबर है, मैं अगर कंक्लूडिंग लाइन कवां इत्थे, सो फॉर एनी कॉम्पलैक्स नंबर ਉਹਦਾ प्रिंसीपल आर्गूमेंट या एंपलीट्यूड इक्को ही होएगा। ठीक है, बट आर्गूमेंट बड़े सारे होने। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने भी गਾਹਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ प्रिंसीपल आर्गूमेंट ही लवांगे। ठीक है, क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਔਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, आई होप ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ठीक है बेटे, सो ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ z ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ z ਹੋ ਗਿਆ 2 3 4 ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਇੱਥੇ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ x ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਨਾ एंगल कितना है 0। ठीक है, वेक्टर एंगल 0 है। सो इफ z इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये नोट लिख लो, नाल नाल लिखी जाओ, देन एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है, इज हाउ मच। हाँ जी, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज 0। ठीक है, एम्पलीट्यूड कह लो या प्रिंसीपल आर्गूमेंट कह लो। ठीक है, मान लो 3 इत्थे है, 3 + 0 टा वैक्टर तो इधर नहीं बनया, आह एंगल तो यदा भी 0 है। सो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंदे हो ਉਹਦਾ एम्पलीट्यूड 0। नैगेटिव रियल नंबर जिवें -5 वैक्टर बनया इधर। ठीक है, तो इनू इत्थे मैर किया आ गया पाए। सो इफ z इज अ पहला नोट, इफ z इज अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, then its amplitude और प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज पाई। ठीक है, इन्हां दोनों नूं मिक्स कर दो। सो इफ z इज अ रियल नंबर, then its amplitude of z is हाँ जी what, either 0 और पाई। ठीक है, ऐसे लाइन ते क्विकली मैनू तुसी दसो कि अगर मैं कवां z इज अ प्योरली इमेजनरी कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, जिवें लेट्स से प्लस आयोटा ते वैक्टर बनेगा इधर नूं। ठीक है, ते क्योंकि हुण पहले दूजे वालू आ ते इहदा कितना होएगा +π/2 एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो ये नोट लिख लो कि if z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, तो प्लस से आगे मैग्नीट्यूड तो +π/2, मान लो माइनस है इत्थे लेट्स से -3 आयोटा ते वैक्टर बनया आ। हुण क्योंकि तीजे चौथे दे विच इत्थे ते इहदा इधर नूं लवांगे। ठीक है, सो ये प्लस है तो ये कितना होएगा -π/2।
सो ਇਹਦਾ मतलब अगर प्योरली इमेजनरी कॉम्पलैक्स नंबर आ जिसका रियल पार्ट 0 वा, ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एम्पलीट्यूड आ, ठीक है, किहदे बराबर होएगा, इधर प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। सो अगर अगे पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो प्लस पाई बाय 2, नैगेटिव है तो माइनस। और जिहड़ा ओरिजिन है पुत्र 0 0 0 0 जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर है, इट इज़ बोथ प्योरली रियल क्योंकि रियल एक्सिस ते भी है, बोथ प्योरली इमेजनरी। ਇਹਦਾ एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं होंदा, ठीक है, 0 बाय 0 आ जाता, बाद च आपां वेखांगे इहनूं। सो आई गैस ਇੰਨੀ ਗੱਲ समझ आ गई। बाकी होर किते कोई कॉम्पलैक्स नंबर आ, मतलब ਇੱਥੇ है जी या ਇੱਥੇ है, तो ठीक है, ਉਹਦਾ वैक्टर बन जूगा, ਉਹਦਾ एंगल चेक कर लो कितना, इधर नूं ते प्लस ले लांगे, इधर नूं ते माइनस ले लांगे, ठीक है। एक ना लास्ट नोट लिख लो कि आर्गूमेंट ऑफ Z, स्कूल च वैसे लोड़ नहीं इस नोट की, बट एक कंपटीशन च पै जांदी, लोड़ लिख लो, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z या प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई, वेयर n इज इंटीजर। मतलब कि कहता कि n दी अलग अलग इंटीजर वैल्यू पाई जाओ, थोड़े को उदा आर्गूमेंट आ जाने। लेट्स सी एम्पलीट्यूड तुसीं हुणे वेख्या कि यूनीक हुंदा। मान लो कॉम्पलैक्स नंबर इत्थे है, आ Z है, इहदा एम्पलीट्यूड थीटा है, आ वाला, ठीक है। हुण तुसीं खुद दसो, अगर आ एम्पलीट्यूड थीटा है तो आर्गूमेंट किहड़े किहड़े हो सकते हैं, थीटा भी होएगा, इधरों जावां जे मैं एंटी क्लॉकवाइज जावां तो आ कितना एंगल हो गया, 2 पाई प्लस थीटा भी होएगा, आह जगह 2 पाई प्लस थीटा भी रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अगर मैं दो गेड़े मारा 4 पाई प्लस थीटा भी होएगी, ठीक है। ये सारे दे सारे ये की है, आर्गूमेंट्स है, मैं पहला भी दस चुकिया, आर्गूमेंट बड़े सारे वैल्यू। और अगर मैं इधरों आवां तो -2 पाई एंड सो ऑन, तो लुक एट दिस, अगर मैं n की वैल्यू इंटीजर पावां, 0 पावां, इत्थे 0 रखो, आर्गूमेंट कितना आ गया, थीटा आ गया, आंसर आ गया। अगर n की वैल्यू 1 रखा इत्थे, ठीक है, तो कितना आएगा, थीटा प्लस 2 पाई, आ भी आ गया, ठीक है। सो आ की कर रहा है 2n पाई 2 पाई ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। सो आ थोड़ा नोट हो गया। और ये स्कूल वगैरह च नहीं लोड़ पैंदी बेटे, ये स्कूल तो थोड़ा सीधा सीधा एक सवाल आना है कि फाइंड दी पोलर फॉर्म, वो थोड़ा करा देनी कंपीटीशन सर्टनली। ये याद रखियो कि एम्पलीट्यूड इज यूनीक, आर्गूमेंट्स आर सो मैनी, ठीक है। चलो हुण नैक्सट लिख लो मेन पार्ट जिहड़ा जिहदे करके आर्टिकल शुरू किया, दैट इज पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा समझो, इत्थे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले ला बेटे, ठीक है, Z की है x प्लस आयोटा वाई, कोऑर्डिनेट वाइज पॉइंट आ जाएगा x, y, ठीक है। तो आ तुहाडे को वैक्टर बन गया, ठीक है, दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ओके। इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। सो x, y, इसका मतलब बेटे आ x हो गया, ठीक है, आ हो गया y। हुण दसो आ x है तो y, इनू असीं की डिफाइन करदे सी, ओरिजिन तो इस डिस्टेंस नूं की कहंदे सी, मॉड, वेरी गुड, उन्होंने असीं r मान लीए, ठीक है। सो वेयर r इज इक्वल टू, हाँ जी वट, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो अगर मैंने कॉम्पलैक्स नंबर पता है एक्स वाई, तो r आ जाऊगा बड़े आराम नाल, ठीक है। और आ वाला एंगल नूं हुणे आपां की किया, उहदा एम्पलीट्यूड या प्रिंसीपल आर्गूमेंट, ठीक है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है। अच्छा हुण तुसीं अगर हले मैं जान के पहले कोडेंट वाला लिया, ठीक है, फिर आपां अगे देखांगे अगर सैकेंड थर्ड फोर्थ चाहता फिर किवें कढना एम्पलीट्यूड, वो मैं अगे सिखा देना, फिलहाल फर्स्ट वाला सीखो। सो इत्थों तुसीं वेखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स है, एक्स बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, या एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एंड y by r perpendicular by hypotenuse is equal to sin theta, y equal to r sin theta, ठीक है। आ चेते होवे x नू की पुट किया, r cos थीटा, y नू r sin थीटा, ठीक है। x की सीगा बेटे दा रियल पार्ट, y सीगा इमेजिनरी पार्ट, और नाल दी नाल अगर तुम देखो y by x के बराबर है, ठीक है, y by x इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो इत्ते असी बाद च आने। सो फिलहाल जो असी कीता है कि x कढ़ लिया तो y ਇਹਦੇ ਚ पुट कर दें। सो z की सीगा पुत्र साडा x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू रखो इत्थे, वेरी सिंपल, r cos थीटा, इत्थे y की वैल्यू रखो, हाँ जी r sin थीटा,
सो z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर। गल खत्म। ठीक है, हुण पोलर फॉर्म च अगर कन्वर्ट करना है तो कैन यू सी की कुछ चाहिए, वी नीड आर जिहड़ा कि बड़े आसानी ना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड वी नीड थीटा, थीटा इज व्हाट प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कढ़ना हुणे मैं सिखा दिना। तो मतलब अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट कढ़ लिया तो आर कढ़ लिया, ठीक है, तो मेरे को पोलर फॉर्म आ गई। दैट्स इट। ठीक है, सो हुण आपां प्रिंसिपल आर्गूमेंट करना सीख लईए। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करो, पहला स्टैप नोट कर लो। स्टैप नंबर 1, z की सी बेटे x प्लस आयोटा y। पहला स्टैप लिख लो कि गेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय x। हले लिख लो, हले सोचो ना कि अल्फा है। ठीक है, गेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड, मॉड का मतलब अगर इतने नैगेटिव हो ना, जिवें सैकेंड क्वाड्रेंट से x नैगेटिव एंड सो ऑन, तो प्लस बना देगा। सो प्लस बनाना की हो गया कि दोनों लेंथ जिहड़ियां x ते y पॉजिटिव बना लिया आपां, है ना। तो उन्ना की होएगा थोड़ा ये जिहड़ी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है पॉजिटिव आ जाएगी। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एंगल थोड़ा नोन होएगा, जिवें 10 तुसीं पढ़दे सीगे कोई, जिवें tan अल्फा इज 1, अल्फा 45, tan अल्फा इज √3, अल्फा 60। सो तुहाडे को अल्फा एक्यूट आ जाएगा। सो अल्फा तुहाडे को की आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो दोबारा तो x ते y कॉम्प्लैक्स नंबर तो पता है, तो पहला स्टेप की है गेट tan अल्फा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय x। इथों गेट अल्फा, अल्फा कर लो, अल्फा आ जाएगा। समझ आएगा? एंड देन सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आइडेंटिफाई करो दैट इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। ठीक है, किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करदा है, मतलब जिवें आया मतलब -1 + 3 आयोटा, x नेगेटिव है, ठीक है, y पॉजिटिव है, ठीक है, तो यदा मतलब किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करदा है, सैकेंड च लाई करदा है। तो वही क्या है कि कॉम्प्लैक्स नंबर तो दिता ही होएगा, सवाल पूछा होएगा, तो उहदे तो कहंदा जी आइडेंटिफाई कर लो किहड़े किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करदा है। ये हो गया स्टैप नंबर 2। ठीक है, एंड देन अप्लाई द फॉलोइंग चार्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, तो कहता जी आप फॉलोइंग चार्ट तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कर लो। हाले फिलहाल इन्हों बस चेते कर लो, मैं लॉजिकली समझा देना क्यों आया। ठीक है, वो चार्ट की है, दिस इज द चार्ट। रिमेंबर तुसी इथों अल्फा कट चुके हो। ठीक है, सो अगर ते कॉम्प्लैक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट है, दैन थीटा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट सानू चाहिए इज इक्वल टू अल्फा। सैकेंड है मतलब इत्थे किते है, मान लो आ अल्फा है, तो अपन तो अल्फा एंगल आ चाहिए होंगे, आ किहड़ा होएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, सो सेकेंड कितना होएगा पाई माइनस अल्फा। जिन्होंने नहीं समझ आया ना, हाले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझाना था, सिर्फ याद रखो वैल्यू आ पाई माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब पहले क्वाड्रेंट कॉम्प्लैक्स नंबर है तो ਉਹਦਾ प्रिंसिपल आर्गूमेंट अल्फा ही होएगा, थीटा की वैल्यू। सैकेंड च पाई माइनस अल्फा। अच्छा अगर इधर +45 है तो नीचे कितना होना सी माइनस, बिल्कुल क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस है, याद है कि नहीं। अगर मान लो इतने कॉम्प्लैक्स नंबर है पुत्र, अगर आप +45 है एदा, तो नीचे बिल्कुल थले आवा के होगा -45, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की है पहले दूजे पॉजिटिव, तीजे चौथे नेगेटिव, तो जिन्ना ऊपर है उन्ना ही नेगेटिव। सो अगर इतने प्लस अल्फा है तो इतने माइनस अल्फा है, तो अगर इतने प्लस समथिंग है तो इधर उधर इधर नेगेटिव, अल्फा माइनस पाई। सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर, सैकेंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू अल्फा तुसीं कढ़ लिया, पाई माइनस कर दो। ठीक है, थर्ड च अल्फा माइनस पाई, तो फोर्थ च माइनस अल्फा। ठीक है, इतों थोड़े को थीटा आ गया, फिर तुसीं उसकी पोलर फॉर्म कर लो। ठीक है, थीटा आ गया, आर पता है, तो इत्थे रखो थीटा, तो इत्थे रखो आर, तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हुण असीं ना इदां करदे हां, क्वेश्चन करदे हां, उहदे नाल तुहानूं होर क्लीयर आएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, सो दैट तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाए। अच्छा, वो कहता है कि z इज इक्वल टू हुण एक एग्जाम्पल बेटे ख्याल नाल समझ लो, बाकी सारे इक्को जिहे। लेट्स मैं कहां कि 1 + आयोटा, ठीक है,
फाइंड इट्स पोलर फॉर्म। एक ही सवाल तो ना मैं 3-4 ही समझा देने। सो पहला स्टेप की सीगा, पुट x है ਇਹਦਾ 1 इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है। y भी 1 इज इक्वल टू r sin थीटा। तो z आ गया थोड़े को r, अब 1 की वैल्यू इतने r cos थीटा, इतने r sin थीटा, ठीक है। r इतने स्टैंडर्ड स्टेप चाहिए, ठीक है। आयोटा r sin थीटा, ठीक है। x ਨੂੰ r cos थीटा, y ਨੂੰ r sin थीटा। सो r कॉमन ले लिया तो कॉम्पलैक्स नंबर आ गया आ। इतने तक तो आप किया सी। हुण उहदे बाद हाँ जी, r के बराबर है √x² + y², ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है। दैट इज √2, r आ गया √2, ठीक है। बचा कि थीटा, वो थोड़ा मैं पिछे स्टैप याद रखो। नाउ गेट हाँ जी tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x, ठीक है। y भी 1 है, x भी 1 है, दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट वाला ही है। तो केड़ा एंगल आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज या π/4, ठीक है। हुण फिर की क्या सी, हुण प्रिंसिपल आर्गूमेंट करना है। एक कॉम्पलैक्स नंबर किहड़े क्वाड्रेंट च है, पहले चाहिए, ठीक है, पहले चाहिए। सो अगर ये पहले चाहिए तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा दैट इज इक्वल टू π/4। और लॉजिकली सेंस भी बनती है कि पहले क्वाड्रेंट च है, इत्थे x भी 1 ते y भी 1, x1 y1 वैक्टर आ गया इधर पहले क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट ते एंगल कितना होना चाहिए, वैसे भी देखो ना, आ 1 है, आ 1 है, तो 45 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 45 आ रहा है। और पहले क्वाड्रेंट च एंटी क्लॉकवाइज जाने +45, बहुत वधिया। सो देयरफॉर ए वैल्यू अल्फा दी, ठीक है, तो सॉरी थीटा दी ते आर दी इत्थे रख दो, ठीक है। सो आ मैं रब कर रहा। सो इत्थे वैल्यू फिल कर दो लास्ट स्टेज ते। देयरफॉर z इज इक्वल टू r√2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। दिस इज दी पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर। गल खत्म, आह काम है। हुण ज़्यादा इत्थे ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि इत्थे कई कर दे कि सारा cos π/4 45, cos 45 1/√2, ठीक है, sin 45 भी 1/√2, ਇਹਦੀ वैल्यू रखती, √2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, फिर 1 + आयोटा आ गया, ਉਹੀ आ जाना मुड़ के जितों शुरू किया, ठीक है। तो इस करके वो तो बराबर है ही है ਉਹਦੇ, बट उन्हें कहा जी ਇਹਨੂੰ पोलर फॉर्म लिखो, तो पोलर फॉर्म 'ਚ लिखा गया, क्योंकि ਇੱਥੇ तक ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया, ठीक है बेटे। चलो ना एवें करते हैं, इतों ही हम थोड़िया चेंजिस ना बाकी सवाल करा देना मैं। चलो इनू थोड़ा जा चेंज कर ले। लेट अस मन लो क्वेश्चन दिता है थानू हुण 1 - आयोटा। पॉज करके खुद ट्राई करो, जे सारी गल समझ आई नहीं तो एक बार समझ लो। अच्छा इत्थे पहला रियल एक्स कितना है 1, वाई कितना है -1, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा पुट करती, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। तो कॉम्पलैक्स नंबर की आ गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आ समझ गए, ठीक है। 1 इज आर कॉस थीटा -1 इज आर साइन थीटा, आयोटा नाल पे। अच्छा हुण चाहिए आर एंड थीटा, तो फिर बिल्कुल सेम तरीका, आर किवें कढीदा, √x² + y²। सो आर इज √ऑफ रियल द स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, और √2 आ गया। हुण की चाहिए थीटा, ओके। सो नाउ गेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x -1/1, 1 आ गया, प्लस बन गया ना। अल्फा कितना आएगा एक्यूट दा 45 या π/4। ਉਹਦੇ बाद की दसिया सी, हुण प्रिंसिपल आर्गूमेंट करन लग्या कि जब ये आ गया दैन आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। हुण किहड़े क्वाड्रेंट च है, x बेटे पॉजिटिव y नेगेटिव। सो नाउ इत्थे लिख दो z लाइज इन x पॉजिटिव पुत्र y नेगेटिव। सो किहड़ा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ। तो समझ आ रही गल। सो z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, चार्ट रिकॉल करो, हाँ जी कितना सी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चार्ट देखो मेरे तो पिछले पेज पे, हाँ जी कितना सी चौथे के अंदर, इफ यू रिमेंबर इत्थे हुंदा है, लिख ला, हाँ जी इत्थे सी अल्फा, इत्थे माइनस अल्फा, इधर पाई माइनस अल्फा, इधर अल्फा माइनस पाई। सो फोर्थ सी माइनस ऑफ दिस, सो अल्फा आया π/4, ये आंसर आ जाएगा -π/4। गल खत्म। थीटा आ गया, आर आ गया, आ वाली वैल्यू इत्थे रख दियो। सो देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर इज
z इज इक्वल टू √2 टाइम्स cos of minus pi by 4 प्लस एयोटा टाइम्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। गल खत्म। ठीक है, एंड लॉजिकली कंफर्म कर लिए भी सही है कि नहीं। बनता है सही, क्योंकि z कितना है 1 माइनस एयोटा। प्लॉट कर लो। हाँ जी, x1 y माइनस 1। पॉइंट कितना आ गया कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट माइनस 1। ਇੱਥੇ आ जाएगा वैक्टर बन गया आ। कॉम्पलैक्स नंबर किहड़े कोऑर्डिनेट चौथे च और लॉजिकली सोचो आ भी 1 ते आ भी 1 ते आ एक्यूट एंगल 45 बनना चाहिए है। हुण क्योंकि 4 च है तो लवांगे नैगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू -45, दैट इज माइनस पाई बाय 4। ठीक है, वही आप कढ़िया। समझे गल? क्लियर है पुत्र? चलो होर कर लें नैक्सट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर है तुहानू गल, है ना। तो अगर ये मैं चलो एक होर सवाल ले ला कि z इज इक्वल टू लेट्स से -1 प्लस आयोटा। ठीक है, कहता यदि पोलर फॉर्म अगेन चलो शुरू कर लें। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। एच पुट कर दो, सो कितना आ जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, दिस इज लाइक ओल्ड रेपिटेशन। नाउ r इज अंडर रूट ऑफ हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी कितना आएगा √2 बचा थीटा। वो किमें कढ़ीदा। नाउ गेट tan अल्फा is equal to mod of y by x, y is 1, x is -1। ठीक है, एक्यूट थोड़ी को वैल्यू आ गई 0 to 90 अल्फा कितना आ गया 45 डिग्रीज। ठीक है, या पाई बाय 4। ठीक है, हुण नाउ z लाइज इन किहड़े कोऑर्डिनेट च है x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा चार्ट देखो, फिर निगाह मारो चार्ट ते की सी। मैं बार बार लिख रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ याद हो जाए। अल्फा ਇੱਥੇ ਸੀ पाई माइनस अल्फा, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नीचे माइनस, ਇਹਦਾ भी माइनस ਤੇ ਇਹਦਾ माइनस। ਆ याद करने का तरीका। ठीक है, बार बार रिपीट करना मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ हो जाए। सो सेकंड क्वाड्रेंट च है, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू कितनी है पाई माइनस दिस अल्फा, सो दैट बी पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, या 180 माइनस 45, सो कितना आ गया एलसीएम 3 पाई बाय 4। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ को आर आ गया, आ ਤੁਹਾਡੇ को थीटा आ गया। देयरफॉर अगर यदि वैल्यू प्लग करिए, समझ आई गल बेटे। देयरफॉर लेट मी प्लग दिस वैल्यू ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ आ रखांगा, ਇੱਥੇ थीटा। सो कितना आ गया z इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एटा साइन 3 पाई बाय 4। ठीक है, एंड लेट अस चेक लॉजिकली। आही पोलर फॉर्म में आंसर है बस। ठीक है, इतने तक छड़ देना, गहाँ तेन दसिया कि ओवर स्पॉट नहीं बनना, वो आंसर वही आ जाएगा। और फिलहाल हो सकता है तुहानू 3 पाई 4 वैल्यू कढ़नी ना आती हो। ठीक है, फिलहाल अपन लोड़ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। अच्छा देखिए किवें कॉम्पलैक्स नंबर की सीगा -1 प्लस आयोटा, कोआर्डिनेट किहड़ा आ गया -1, 1, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। आ गया -1, 1, वैक्टर बन गया आ। समझ आ रही गल बेटे। इस वैक्टर का मैनू आ एंगल चाहिए है ना, क्योंकि दूजे च आ चाहिए। असी किहड़ा कैलकुलेट कर लिया, असी पता की किया लेंथ आ 1 ते आ 1 लेंथ, तो असी आ वाला कढ़ लिया सी अल्फा। तो आ अल्फा ते आ कितना है बेटे 180 पाए माइनस, तो इसी करके पाए माइनस अल्फा किया सी। ठीक है, सो 180 जो माइनस करता थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है तुहानू। ठीक है, सो इस करके हुण कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਬਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 2 + ਇਓਟਾ डिवाइड बाय 3 + 2 ਇਓਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ x + ਇਓਟਾ y 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਸਟੈਪ 1 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਟ x = r cos थीटा, y = r sin थीटा एंड r ਕੱਢ ਲਓ एंड ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लास्ट थीटा ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਚਾर्ट ला के। ठीक है, आई होप इन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर है। एक एग्जाम्पल होर देख लो, चलो मैं कमा लेट्स से z = √3 या माइनस आयोटा। ठीक है जी, कहता है पोलर फॉर्म अगेन ये x + इोटा y है। हाँ जी, x कितना है √3, y कितना है -1।
So put x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. So √3 ਨੂੰ put ਕੀਤਾ r cos theta, r common आ जाएगा. This is like so repetitive. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ r is equal to under root of ਹਾਂਜੀ x ਦਾ square and -1 ਦਾ square. So कितना आ जाएगा 4 under root 2 r आ गया. ठीक है, आ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ r ਤੇ थीटा चाहिए. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ now ठीक है tan alpha is mod of y by x. ठीक है, कितना आ गया 1/√3. हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ tan ਦੀ 1/√3 30 डिग्रीज ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ π/6. ठीक है, अल्फा आ गया. हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਥੀਟਾ. ਫਿਰ ਕਰੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. x ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੌਰੀ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਨੈਗੇਟਿਵ, x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ y ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ फोर्थ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਨਾਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਓ ਐਜ਼ ठीक है z lies in फोर्थ quadrant therefore थीटा इज इक्वल टू हाँ जी फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो एक बार फिर मैं लिख दिना चार्ट तुहानूं चेते हो जाए. पहले हाँ जी बोलो की होंदा अल्फा, दूजे च पाई माइनस अल्फा, तीजे च ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ अल्फा माइनस पाई ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ माइनस अल्फा, चौथे च आएगा माइनस अल्फा. अल्फा कितना कढ़िया π/6 therefore थीटा विल बी इक्वल टू नैगेटिव ਉਹਦਾ -π/6. सो इत्थों तुसीं थीटा कढ़ लिया. आर कितना कढ़िया 2 ਇੱਥੇ पुट कर दो आर ते ਇੱਥੇ थीटा. सो therefore z आ जाऊगा r2 cos -π/6 प्लस आयोटा sin -π/6. दिस इज द आंसर. यही आंसर है. इसे को पोलर फॉर्म कहते हैं. बस हो गया सवाल. ठीक है, आई गेस इट्स प्रीटी क्लियर नाउ. ठीक है.